हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज लेकर के आए हैं अध्याय 13 और नाम रहेगा प्रदूषण। ये चैप्टर का नाम है प्रदूषण और ये एक लेख है। लेख का मतलब होता है जब किसी को समझाने के लिए, कोई बात बताने के लिए, उसको उस पर ध्यान देने के लिए कोई बात लिख करके हम भेजते हैं पत्राचार के माध्यम से, तो वह एक लेख कहला जाता है। या उसके बारे में लिख करके भी रख दिया जाए तो उसे भी हम लेख कह देते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें प्रदूषण के बारे में बताया जाएगा। प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं, किस किस प्रकार का प्रदूषण होता है और प्रदूषण होता कैसे है, ये सब बातों पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, अभ्यास ज्ञान पे आइएगा। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रदूषण जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण दूसरा होता है, ध्वनि प्रदूषण व भूमि प्रदूषण। आज के समय में बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे लिए एक बड़ी व गहरी समस्या बन चुका है। इस प्रदूषण के कारण बच्चों व बड़ों को कई हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिएगा, आप अगर प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण आपको कितने रूपों में मिल जाता है। जल प्रदूषण, जब पानी को हम गंदा करते हैं, पानी को दूषित कर देना जल प्रदूषण कहलाएगा। प्रदूषण का मतलब होता है गंदगी। ठीक है। वायु प्रदूषण, वायु को गंदा कर देना वो प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण, मिट्टी को गंदा कर देना वो प्रदूषण कहलाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप जरूरत से ज्यादा आवाज सुन रहे हैं, गानों की, गाड़ी की, जेट विमान की इत्यादि की, तो वह भी आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। अर्थात जो चीज हमारे काम न आ सके, जो हमें नुकसान पहुंचा रही हो, उसे हम प्रदूषण कहते हैं प्यारे बच्चों। चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं ये एक किस तरह से क्लास में क्या जाने वाला है, इसको आप समझेंगे। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने पेन उठा लिया है अपना और बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। बच्चों, आज कक्षा में बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कौन है क्लास में? मैडम आती हैं। क्लास में मैडम आती, देखते हैं बच्चों की जो बच्चों की गिनती है वो कम है, यानी कि बच्चे आज क्लास में कम आए हैं। क्या बात है? अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करते ही कहा। कक्षा में जैसे ही, क्लास में जैसे मैडम ने एंट्री की, उन्होंने देखा ओ आज तो बच्चे कम है भाई, तो उन्होंने कहा आज कक्षा में बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करते ही कहा, रिया, एक लड़की का नाम है, क्लास में बैठी एक रिया है, कहते हैं मैम पंकज और रूही को तेज बुखार है। पंकज और रूही को तेज बुखार है, रिया को इस बात का पता है। प्रीति कहती है मैम अंकुर को एनीमिया हो गया है। ठीक है। प्रफुल्ल ने कहा, अगला बच्चा बोलता है प्रफुल्ल, मैं कल विपुल के घर गया था तो पता चला कि उसे पी लिया हुआ है। अब यहाँ सभी बच्चे बता रहे हैं कि किसको क्या हुआ है। इसी के साथ प्रेम थोड़ी चुप रहेगा। प्रेम ने भी बताया मैम अवन्या के पिताजी को टीबी हो गई है, वो अस्पताल में है, इसलिए वह स्कूल नहीं आई है। तो इसी तरह से सभी बच्चों ने बताया कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त था, चाहे बच्चा ग्रस्त है या उसे घर वालों में से किसी को हो गया है। तो ये किसका कारण है? ये कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण है। यही बात आपको अब समझाई जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और होता क्या है ये लीजिएगा। बच्चों तुम्हें पता है कि इन सब का कारण क्या है? बच्चे कहते हैं नहीं मैम, आप बताइए ना, मतलब आप बता दीजिए हमें, कि आप बताएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इसका कारण क्या है जो इतने सारे बच्चे एक साथ बीमार हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो होता क्या है मैडम बताएंगे। अब इन सब का कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण, अर्थात गंदगी, वायुमंडल में हो, जलमंडल में हो या मृदा मंडल में हो या फिर आपका ध्वनि में हो, किसी भी जगह आप जाइएगा और वहां पर गंदगी है तो आपको बीमारी होना निश्चित है प्यारे बच्चों। इसी के साथ में अध्यापिका ने बताया प्रदूषण सभी बच्चे चिल्लाए, यह कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है मैम हमें बताइए ना। बच्चे जिज्ञासा कर रहे हैं। जिज्ञासा जैसे प्रश्न करने शुरू करें, जानने की जिज्ञासा, यानी कि इच्छा उनकी तीव्र हो गई, तो जिज्ञासा कहेंगे। ठीक है। प्रदूषण कई कारणों से होता है, जैसे जंगल को नष्ट कर देने से, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को नष्ट करने से, कारखानों लगाने से, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से, भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने आदि से।
इससे भूमि बंजर हो जाती है। मैम हमें विस्तार से बताइए। तो मैडम ने कहा कि कारखाने के लगाने से, पेड़ों को काटने से, जनसंख्या अधिक हो जाने से जो जरूरतें ज्यादा होती हैं उनके द्वारा यह हो जाता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि मैम हम इसे पूरा विस्तार से बताओ। विस्तार माने पूरी बात को खोल के बताइएगा ताकि हम अच्छे से समझ सकें। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व भूमि प्रदूषण। हजारों साल से गंगा के जल को स्वच्छ और निर्मल माना जाता था। लोग उसके जल को लोटे में बंद करके रखते थे, यह कभी खराब नहीं होता था। प्यारे बच्चों, तो देखिएगा कितनी बड़ी बात यहां पर आ गई है कि जल भी ऐसा था गंगा का, उसे लोटे में रखा जाता था और वह कभी खराब नहीं होता था। ठीक है, अब यह गंदा क्यों होने लगा, इस बात पर प्रकाश डालिएगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या होने लगा है। लोग उसके जल को लोटे में बंद करके रखते थे, यह कभी खराब नहीं होता था। आज ही गंगा जल दूषित हो रहा है, इसे पीने से मौत तक हो जाती है। अब यह गंदा क्यों होता जा रहा है, इसका कारण आपके सामने आने वाला है। पहले इतना साफ स्वच्छ जल हुआ करता था कि लोग इसे पी करके ठीक होते थे, आज इसे पी करके बीमार होने लगे हैं। बड़े बड़े शहरों में कारखाने लगाए जाते हैं जिनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। इसमें जहरीले रसायन होते हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। इसके कारण दमा, खांसी, निमोनिया, सिर दर्द जैसी बीमारियां हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, तो ये जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है ये आपके वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल में जाएगा तो आपके अंदर भी आएगा। अब आपके अंदर आएगा तो आप बीमार तो होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब ये धुआं निकल कहां से रहा है, इधर देखिए चिमनियों से निकल, इस फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, इसके बाद में गाड़ियों से भी निकल रहा है। इस गाड़ी से भी देखो, इससे भी देखो, आपके पास से बहुत सारी गाड़ियां निकलती होंगी, उनसे भी ये धुआं निकलता ही रहता है ना। तो इस तरह से धुआं यहाँ निकलता रहता है, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ टीबी जैसी बीमारियां की संख्या पहले से 10 गुना बढ़ गई है। मोटर कारों से निकलने वाला धुआं भी इसमें बढ़ोतरी करता है। अब देखिएगा जो धुआं आपका निकल रहा है, फैक्ट्रियों से, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, भट्टियों से निकलने वाला धुआं है, भट्टों से निकलने वाला धुआं है, उसी के साथ साथ गाड़ियों के चलाने से भी निकल रहा है, तो वो भी आपके वायुमंडल में ऐड हो जाता है जो आपको परेशान कर रहा है। लगातार शोरगुल, मोटर गाड़ियों के हॉर्न तथा उनसे निकलने वाली विभिन्न प्रकार की आवाजें एवं मशीनों के चलने से उत्पन्न आवाजें भी वातावरण को दूषित करती हैं। इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिएगा, ये सब बातें आपको समझ में आ रही है। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, जब आपको तेज आवाज आने लगे, डीजे बज रहा फालतू में, है ना, और इसके बाद में आपका जो है गाड़ी मशीनों की आवाज आ रही हो, तो जहां इस तरह का होता है तो उससे आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। अक्सर बड़े शहरों में रहने वाले लोग शांति की तलाश में ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर इस तरह की आवाजें ना हो और आपको वहां जाकर के शांति मिल सके। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। शोर शराबा ना हो, ठीक है, ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं शहर के लोग। इसी के साथ कूड़ा करकट फेंकना, पॉलीथीन तथा कारखानों से निकलने वाले तरल रसायन भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ ही मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए भी घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब आपको प्रदूषण वाली जो चीजें, पानी का गंदा हो जाना, वायु का गंदा हो जाना, मिट्टी का गंदा हो जाना और वायुमंडल में इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण का होना, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है और इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। सभी बच्चे, मैम आज आपने हमें प्रदूषण के बारे में जानकारियां दी हैं, हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अपने पिता तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में सावधान करेंगे। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, जितने हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएंगे। न केवल पेड़ लगाएंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे। अब देखिएगा, अगर आपको प्रदूषण से बचना है, वायु प्रदूषण से बचना है, ध्वनि प्रदूषण से बचना है, तो आपको पेड़ लगाने चाहिए। जिससे क्या होता है, वायु
आपकी शुद्ध हो जाती है। और प्रदूषण जो होता है उसको तो करते ही करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी सोखने का काम करते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप सड़क के किनारे चलते हैं तो दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। वो पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो वायु प्रदूषण को तो साफ करते ही करते हैं, उसके साथ साथ वो ध्वनि को भी खींच लेते हैं अपने अंदर और उससे प्रदूषण रुक जाता है। उस वाले लेवल को जो पेड़ लगाए जाते हैं, दोनों तरफ लाइनें लगाई जाती हैं, उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, शाबाश बच्चों, यदि देश का हर एक नागरिक ऐसा सोचे और करे तो हम काफी हद तक इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों ने यहाँ पर कहा कि हम पेड़ लगाएंगे ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैडम कहते हैं कि बच्चों, अगर आप जैसे बच्चे या सभी नागरिक ऐसा सोचना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। यहाँ देखेगा, ये बीमारी है एनीमिया, खून की कमी होने से होता है। मरणासन, मरने की स्थिति में कहा जाता है। दूषित, गंदे को कहा जाता है। पीलिया एक बीमारी है जो गंदे पानी को पीने से होती है। निर्मल, स्वच्छ है। मृत्यु, मौत है। उर्वरा शक्ति, बीजों से फसल बनने तक का सफर है। बंजर, जिस भूमि पर फसल की पैदावार न हो उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये आपने समझा और अच्छे से जाना, ठीक है। इसके आपने शब्द अर्थों को भी क्या और इसको आपने समझा होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।